हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज कमल। और आज का जो लेक्चर हमारा है वो बहुत ही प्यारा से टॉपिक पर है जिसका नाम होगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आपको क्या कहता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का सीधा सीधा कहना है कि अगर कोई फिश मान लो पानी के अंदर है या कोई बल्ब पानी के अंदर रखा हुआ है तो वहां से जो रेस निकल कर आएगी तो हमको कितने एरिया से वो फिश या वो बल्ब जो कहाँ है डेंसर मीडियम के अंदर, वो कितने एरिया तक हमको दिखाई पड़ेगा, वो एरिया अपने को फाइंड करना है। उसी एरिया को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और वो एरिया हमारा होगा I इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए आपकी फिश या बल्ब यहाँ पर है, यहां से करे ऐसी आई और यहां से रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। यहां से ऐसी आई, यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये तो उसी मीडियम में वापस चली गई। बाकी रेस जो अंदर आएगी यहाँ से सीधी ऐसे निकल गई, एक रे ऐसे आई फिर यहाँ निकल गई, एक ऐसे आई फिर यहाँ निकल गई। सिट यहां से ऐसे निकल गई, एक रे ऐसी आई इस सरफेस पर यहाँ और यहाँ से सीधा निकल गई, एक रे इधर आएगी यहाँ पहुंचेगी सीधा निकल गई, ये वाली इधर निकल गई, ये वाली इधर निकल गई। तो देखो आप इस बल्ब से जो लाइट निकल के आ रही है एक कोन की तरह, वो लाइटें कौन कौन से आपको दिखाई देगी? ये यहां से लेके ये वाली सारी लाइट हमको क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। लेकिन जो लाइट वापस इसी मीडियम में लौट कर जा रही है क्या आपको दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ेगी। तो आपको जो दिखाई दे रही देगी, जो लाइट रेस हमारी आंखों में पड़ेगी वहीं से इमेज आपको दिखाई देगी। तो वो जो टोटल एरिया है वो ये वाला होगा। एक पूरा क्या बन जाएगा, इसके ऊपर एक स्फीयर बनेगा। वही स्फीयर का जो एरिया है वो हमको सर्कल जो बनेगा सरफेस के ऊपर, उस सर्कल का एरिया ही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो कि फाइनली हमको मिलने वाला है पाई इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। इस एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस तरह से। ये एरिया हमको शो करेगा कि यहीं से वो लाइट निकल के आ रही है और यही आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हमको रिक्वायर्ड पड़ेगा एक मीडियम। ये मीडियम है और इस मीडियम के अंदर यहां पर वाटर फील है, क्योंकि पहली कंडीशन जो हमारी अप्लाई होगी इसके ऊपर वो है डेंसर मीडियम। यहां पर हमारा बल्ब लगा हुआ है, तो ये कब तक दिखेगा अपने को? जो बल्ब हमको दिख रहा है यहाँ पर, ये बल्ब कब तक हमको दिखाई देगा? तो भैया जब तक इससे रेज आती रहेगी हमारी आंखों में तब तक ये हमको दिखते रहेगा। तो वो रेज लेके आता है, तो इस बल्ब से एक सीधी रे निकल के आती है नॉर्मली, तो नॉर्मली सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरी रे हम लाते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये रे नॉर्मली इंसिडेंस नहीं हुई है, लेकिन देखो फर्स्ट केस में तो क्या हुआ, सबसे पहली रेज हमारी मिली वो मिली I इज इक्वल टू 0 है तो R इज इक्वल टू भी 0, सीधी निकल गई। डन। दूसरे केस में हमने देखा I इज लेस देन क्या है, C। I जब C से छोटा होगा तो रे का होगा रिफ्रैक्शन और लाइट ऐसे बेंट होते हुए नॉर्मल से दूर इधर निकल जाएगी। यहां पे हुआ रिफ्रैक्शन। अगले केस में आते हैं। हमने इंसिडेंस की वैल्यू को और इंक्रीज किया और अब इसकी वैल्यू को हमने बढ़ाकर I की वैल्यू, केस नंबर थर्ड, I की वैल्यू इक्वल टू हमने क्या कर लिया, C। तो इस समय क्या होता है बच्चों, इस समय होता है ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो होगा लेकिन लाइट ग्रेज करके निकल जाएगी और इस समय R की वैल्यू 90 हो जाती है। तो हम देखेंगे कि ये रे से आई और यहां से ग्रेस करते हुए ऐसे सरफेस को टच करते हुए निकल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लेते हैं कंडीशन नंबर 4, जिसमें आई की वैल्यू लार्जर देन क्या कर लेते हैं, क्रिटिकल एंगल। और जैसे ही इंसिडेंस की वैल्यू मोर देन क्रिटिकल एंगल हमको मिलेगी, हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, हमको यहाँ पर मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद करो हमारी पिछली कंडीशंस जिसमें हमने इंसिडेंस की वैल्यू को मोर देन क्या कर लिया था, क्रिटिकल एंगल, तो क्या मिला था वहां पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
तो अब आई की वैल्यू हम थोड़ी सी और बढ़ाने जा रहे हैं और फाइनली जो रे यहाँ पर पहुंची है, इस समय आई की वैल्यू मोर देन सी है, तो रे जिस मीडियम से चलकर आती है उसी मीडियम में लौटकर दोबारा चली जाएगी। इस सिचुएशन में ये आई है इक्वल टू ये आर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन है आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, यहां पर आर 90 डिग्री है और ये आई इक्वल टू क्या है, सी है। जो इधर हो रहा है वही इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी सेम सिचुएशन हमको मिलेगी। पहली रे आती है, आई की वैल्यू लेस देन सी होती है, तो रिफ्रैक्शन नॉर्मल से दूर हटते हुए रिफ्रैक्ट हो जाती है। दूसरी रे लाते हैं, दूसरी रे के लिए आई इक्वल टू सी है, तो ये वाली रेज यहां से ग्रेस करते हुए निकल जाएगी। अब तीसरी रे लेकर आते हैं, वो तीसरी रे यहां से आती है और इस समय आई की वैल्यू सी से ज्यादा बढ़ गई है, तो ये उसी मीडियम में दोबारा वापस चली जाएगी, आई और ये आर। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल ये वाली है, ये 90 है और ये आई इक्वल टू सी है। ठीक है, और इस सिचुएशन के लिए हमारा आई यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। इस समय आई लेस देन क्या है, सी है। तो ऐसे सिचुएशन हमको दोनों साइड मिल रही है। ये दोनों साइड ही नहीं, जो पानी यहाँ हमारे सामने भरा हुआ है, इसके अंदर जो आपका बल्ब लगा हुआ है, वहां से लाइट ये वाली हमारी आंखों में आई, फिर ये वाली सरफेस को टच करते हुए निकल गई, फिर यहाँ से निकल कर जो आई उसका हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये वाली रेज नहीं दिखेगी हमको। तो एक पॉइंट से जो लाइट निकल के आएगी वो चारों तरफ आएगी और एक जोकर की टोपी की तरह, एक कोन की तरह ये लाइट निकल कर कहाँ आएगी, बाहर आएगी। तो सरफेस पर ग्रेस करके आ रही है, वहां तक तो एरिया हमको दिख रहा है, लेकिन उसके जस्ट बाद वाली रेज का हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो वो रेज आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो यहां से पानी के अंदर से जब आप बल्ब को देख रहे हैं तो वो एक कोन की तरह अपना शेप बना लेगा। लाइट सारी की सारी क्या मिलकर क्या करेगी, एक कोन बनाएगी। ये एक रे यहां चल के आई और एक रे यहां चल के आई। अब इन दोनों रे ये सरफेस को टच करते हुए निकल रही है, मतलब मैं अगर यहां पर एक सरफेस बनाऊं तो ये मेरा एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन होगा। इतने एरिया से मुझे लाइट दिखेगी, क्योंकि इस समय ये लाइट रेस यहां से ऐसे ग्रेस करके जा रही है, ये ऐसे ग्रेस करके जा रही है। इसके बाद वाली रेस का क्या हो गया, TIR, तो वो रेस मेरी आंखों में नहीं पड़ेगी। तो इस समय अगर मैं इस सरफेस की नॉर्मल यहां से बनाऊं तो ये आई है, तो यहां पर इंसिडेंस एंगल, ये इसका रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया है। एक रे सीधी यहां से पास कराते हैं, ये मान लीजिए सीधी रे यहां से पास करवा दी हमने। अच्छा, इसको डार्क से बनाते हैं। ये रेस हमारे सीधी निकलकर यहां से चली गई। ओके, ये इसकी रेडियस हो गई आर, इस कोन की रेडियस क्या हो गई आर, ये इसकी हाइट हो गई क्या h। अब आप देखिए ये आई है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल भी कितना हो गया आई, लेकिन इस समय ये किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो इसको आप एंगल सी लिख सकते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू सी के बराबर होगी तभी तो ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो ये बराबर हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, एंगल सी, हमने इसको लिख लिया। सेम इस तरफ भी एप्लीकेबल है, यहां से रेडियस ये आर है और इस तरफ ये एंगल भी क्या हो जाएगी हमारी सी, क्योंकि यहां भी क्या बनेगा आई इक्वल टू सी वाला कंडीशन। अब आपको इस आर और एच की हेल्प से ये पूरा एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू क्या लगाएंगे फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। अब आर और एच है, ये एंगल आपके पास सी है, तो यहां से आर फाइंड करने के लिए मैं इसमें अप्लाई कर देता हूं 10C। एंगल लिया हमने सी, तो 10C इज इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बचा हुआ बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आर है, बेस हमारे पास कितना है h, तो r इज इक्वल टू हमको मिलता है h10C। ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 10C बार बार कहां निकालने जाएंगे हम, तो हम क्या करते हैं, जिस मीडियम से रे चल के आई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, म्यू है। और आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा क्रिटिकल एंगल
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच। सो वहां हमने स्टडी किया है कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो हमारा μ1 डिवाइडेड बाय μ2, ये रिलेशन आपने स्टडी किया है। μ1 कौन है, तो यहाँ पर जो μ1 है वो लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा और वो है रेरर मीडियम। तो म्यू यहाँ पर है रेरर डिवाइडेड बाय μ2 जो है वो डेंसर मीडियम है। तो साइन सी इज इक्वल टू, रेरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा है, बाहर हम एयर में बैठे हैं तो ये 1 हो जाता है, और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा म्यू है। ओके, तो इस साइन सी इक्वल टू क्या मिला हमको, 1/μ। अब इसके बेस पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब साइन में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये अगर हमारा एंगल सी है तो इसका परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये 1, और ये हाइपोटेनस कितना हो गया, म्यू। तो बचा हुआ बेस कितना होगा, ये होगा आपका μ² - 1। पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती है, लगा दीजिए वो प्रॉपर्टी, और बेस इक्वल टू μ² - μ² - 1 आपको मिल जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से आप साइन सी कैलकुलेट कर लीजिए। तो साइन सी इज इक्वल, सॉरी टेन सी इज इक्वल टू, साइन सी तो हमें मिल गया यहाँ से, अब टेन सी चाहिए। तो टेन सी के लिए इसी राइट एंगल ट्रायंगल का हम यूज कर रहे हैं और चले हैं इसमें। तो टेन में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनस, तो बचा हुआ कौन है, ये बेस है। तो टेन सी इज इक्वल टू 1/√ऑफ μ² क्या हो गया, -1। टेन सी हमें मिल चुका है। सो R इज इक्वल टू, यहां रख दे H, और टेन सी हमने रखा 1/√ऑफ μ² - 1। यही वैल्यू हम कहाँ रख दें, अच्छा ये एरिया पाई की जगह हमको A करना पड़ेगा, एरिया है ना। सो एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू R²। R² की वैल्यू ये रही आपके पास, ये हो जाता है H² डिवाइडेड बाय √μ² - 1। दैट इज द एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। इतने एरिया से लाइट निकल कर आएगी। ओके, और इस एरिया का जो नेट एरिया है वो आप फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। H बल्ब से यहाँ तक का हाइट है, R इसका रेडियस है। तो इस तरह से जो केप बना, एक जोकर की केप की तरह, इतने एरिया की लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी, इतने एरिया से हम बल्ब को देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद याद रखो, इसके बाद जो ये रे आई मान लो, तो ये तो क्या होगा इसका, इसके बाद जो रे आएगी वो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, ये वाली ऐसे आएगी, ये ऐसे निकल जाएगी। तो ये रे तो हमारी आंखों में पड़ना ही नहीं है, हमारी आंखों में सिर्फ इतने एरिया वाली रेज ही पड़ेगी। इसीलिए यही एरिया हमारा होगा जहां से हमको ये बल्ब दिखाई पड़ेगा। क्लियर है सभी को? तो आई होप पूरा टॉपिक अगर क्लियर हो गया हो तो आते हैं इसके न्यूमेरिकल पर। A point source of light kept 8 सेंटीमीटर बिलो। ये मान लो कोई पानी की या किसी मीडियम की सरफेस है। अब यहां से इस सरफेस से 8 सेंटीमीटर कहां चले जाओ आप, ऐसे नीचे 8 सेंटीमीटर बिलो ए ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। इस ये ग्लास स्लैब है, ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू कितना है, 5/3 है। फाइंड द एरिया थ्रू विच लाइट इमर्जेस। तो इसके बॉटम सरफेस से लाइट कितनी निकल के आएगी वो एरिया फाइंड करना है। तो कौन कौन सी रेज आएगी, एक यहां से चलकर आएगी सीधा स्ट्रेट, ये दिख जाएगी। एक यहां से चल के आएगी इधर, रिफ्लेक्शन के बाद चली जाएगी इधर, ये दिखेगी। दूसरी यहां आई, ये ग्रेस करके निकल गई, ये दिखेगी। इसके बाद वाली रे का क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये नहीं दिखेगा। सेम हियर, यहां से एक रे ऐसे आया, ऐसे निकल गया, एक रे ऐसे आया, ग्रेस करते हुए निकल गया, और इसके बाद वाली रेस आपको दिखेगी नहीं। यहां से हो रहा टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन, तो ये वो एरिया है जहां तक की लाइट आपको दिखाई देगी, और ये इस एरिया के क्या है, रेडियस है। ये एज कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर। हाइट हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 5/3। तो आपको बताना है एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन का। एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू पाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। सो दिस एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू एच। एच कितना है यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64, डिवाइडेड बाय म्यू 5/3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। सो दिस एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू 64 पाई डिवाइडेड बाय, ये एलसीएम ले इसका, तो 25 माइनस 9/9, तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 64 पाई डिवाइडेड बाय 16, और डिवाइड का 9 चला गया कहां पर, ऊपर, तो 16 4 जा 64 और 9 4 जा 36 पाई। सो द एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने एरिया की लाइट हमको दिखाई पड़ेगी। इस एरिया से जो जो लाइट निकल के आएगी सरफेस से, वो सब हमको क्या होगी, दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन को जो हमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पर एंड। ठीक, आई होप आपको पूरा लेक्चर आज का अच्छे से क्लियर हो गया हो, किस तरह से हम एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन फाइंड कर सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे और बेहतर टॉपिक फिर से प्रिपेयर कर सकें। अगर आपकी डाउट्स या कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी और नई बेहतर वीडियो प्रिपेयर कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें।